हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और हम क्लास 11th के जो पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं का चैप्टर नंबर 2 था मापन और मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि मेजरमेंट एंड यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने कई पार्ट आपको वीडियो बना दिया है और हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है। और सभी पार्ट आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वॉच कीजिए और अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। तो इस वीडियो में मैं प्यारे बच्चों आपको पढ़ाने वाला हूँ सार्थक अंक हमारा क्या होता है, कि सार्थक अंक के बारे में जानेंगे और सार्थक अंक ज्ञात करने के कितने नियम हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सार्थक अंक हमारे मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो किसी दी गई संख्या को शुद्धतम रूप से व्यक्त करना उसकी सार्थकता कहते हैं। कोई भी संख्या है उसको आप जब शुद्धतम रूप से लिखेंगे तो शुद्धतम रूप से लिखना ही हम क्या कर लेते हैं, उसकी सार्थकता कहते हैं, तथा उसमें प्रयुक्त शुद्धतम अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। तो किसी भी दी गई संख्या को शुद्धतम रूप से व्यक्त करना उसकी सार्थकता कहते हैं, तथा उसमें प्रयुक्त शुद्धतम अंकों क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। तो लिख लेते हैं, किसी भी या फिर किसी दी गई संख्या को शुद्धतम रूप से व्यक्त करना उसकी सार्थकता कहते हैं, सार्थकता कहते हैं। ठीक है। तथा उसमें प्रयुक्त शुद्धतम अंकों को सार्थक अंक कहते हैं, तो सार्थक अंक आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बता दीजिएगा, किसी दी गई संख्या को शुद्धतम रूप से व्यक्त करना उसकी सार्थकता तथा उसमें प्रयुक्त शुद्धतम अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। अब हम मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे कि सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम कौन कौन से नियम हैं जिसके द्वारा हम सार्थक अंक को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत सारे नियम जानेंगे जिसके द्वारा आप सार्थक अंक की आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कितने सार्थक अंक होते हैं। तो आप लोग पहला जो नियम है नोट कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, पहला नियम हमारा क्या है। तो पहला नियम क्या मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। सार्थक अंक ज्ञात करने निम्नलिखित नियम है। पहला क्या, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, तो सभी अशून्य अंक मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए है 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे सार्थक अंक की संख्या कितनी, 5। तो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। मान लो कोई भी दिया है कि जैसे कि मान लो अगर आ जाए, कैसे दे दिया 2.3456, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, कोई दिक्कत नहीं, गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी, 5। तो चाहे दशमलव रहे या फिर ना रहे, लेकिन शून्य ना रहे, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों नियम क्या है, दूसरा आप लोग अपना नियम लिख लीजिए कि 2 अशून्य अंकों के बीच आए हुए शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। 2 अशून्य अंकों के बीच आए हुए शून्य भी सार्थक अंक होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों बता दीजिएगा कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं और 2 अशून्य अंकों के बीच आए हुए शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेंगे 2005। तो जो 2005 में सार्थक अंक कितना, 1, 2, 3, 4। तो यही हमारा क्या मेरे प्यारे बच्चों सार्थक अंक है। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा थर्ड वाला है। यहाँ पे यदि किसी दी गई संख्या दशमलव आए हुए शून्यों को छोड़कर शेष अंक सार्थक अंक होते हैं। यदि किसी दी गई संख्या में
दशमलव आए हैं। क्या आए हैं? दशमलव, दशमलव आए हुए, दशमलव आए हुए शून्यों को छोड़कर, शून्यों को छोड़कर छोड़कर शेष अंक, शेष अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तो यदि किसी भी दी गई संख्या में दशमलव आए हुए हैं तो शून्यों को छोड़कर शेष अंक मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ठीक है ना, याद रखिए। जैसे कि अगर देखिए 0.0000125 है तो इसमें सार्थक अंक कितने मेरे प्यारे बच्चों? 3। इसको छोड़ देंगे 1 2 3, तो हमारा सार्थक अंक संख्या कितनी? 3। चौथा नियम मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो चौथा नियम हमारा है, यदि दी गई संख्या दशमलव रहित हो तो संख्या के अंत के शून्य भी सार्थक अंक नहीं होती हैं। यदि दी गई संख्या दशमलव रहित हो तो संख्या के अंत के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो सार्थक अंक बिल्कुल भी नहीं होते हैं, याद रखिएगा। यदि दी गई संख्या क्या हो? दशमलव रहित हो तो संख्या के जितने भी अंत के शून्य रहेंगी वो बिल्कुल भी सार्थक अंक मेरे प्यारे बच्चों नहीं रहेंगे। जैसे कि अगर दे 4 5 3 1 ऐसे 0 लिख दें तो सार्थक अंक कितने? तो इसको अब 0 को छोड़ देंगे तो 1 2 3 4, तो सार्थक अंकों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 4, याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे पांचवा हमारा क्या मेरे प्यारे बच्चों? यदि दी गई संख्या दशमलव युक्त हो तो संख्या के अंत के तो शून्य सार्थक अंक होंगे। लिख लीजिए, यदि दी गई संख्या दशमलव युक्त हो, क्या हो? दशमलव युक्त हो तो संख्या के अंत के शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं, याद रखिएगा। यदि कोई भी हमारी है मेरे प्यारे बच्चों संख्या वो दशमलव युक्त हो तो संख्या के जो अंत के शून्य रहेंगे वो सार्थक अंक रहेंगे। जैसे कि यहीं पे लिख लें 4.5 3 1 000, तो अब पूरा हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 7। तो यही है, देख लीजिए कितना अच्छा से आपको मैं समझा दे रहा हूँ। नहीं समझा रहा है तो कमेंट कीजिए आपने इसमें। अब हमारा क्या है? यदि किसी दी गई संख्या दशमलव रहित हो परंतु किसी मात्रक के साथ हो तो संख्या के अंत के शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो लिख दीजिए, यदि किसी दी गई संख्या दशमलव रहित हो, क्या हो? दशमलव रहित हो परंतु किसी मात्रक के साथ दी गई हो, क्या हो? मात्रक के साथ दी गई हो तो संख्या के अंत के शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तो हमारे क्या रहेंगे? सार्थक अंक हमारे मेरे प्यारे बच्चों रहते ही हैं। जैसे कि अगर हम ले एग्जाम्पल में देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, देखिए जैसे कि हमारा दे दे कि 53,520 ऐसे करके दे, और ये क्या लगा दिया जी? मीटर दिया ना। तो यहाँ पे देखिए है हमारा, यहाँ पे है 5,35,00,000 यानी कि 2000 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए तब हमारे सार्थक अंक कितने होंगे? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो सार्थक अंकों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 7 हमारी
हो जाएगी, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है, यदि किसी दी गई संख्या दशमलव युक्त हो परंतु किसी मात्रक के साथ ना हो तो संख्या के अंत के शून्य क्या रहेंगे, सार्थक अंक होते हैं, याद रखिएगा ना। अब हमारा क्या है 7वां, लिख लेते हैं हम लोग, यदि किसी दी गई संख्या दशमलव युक्त हो, क्या हो, दशमलव युक्त हो परंतु किसी मात्रक के साथ दी हो, किसी मात्रक के साथ क्या हो, व्यक्त हो तो भी संख्या के अंत के शून्य जो रहेंगे वो हमारा क्या रहेंगे, सार्थक अंक होंगे, शून्य सार्थक अंक होते याद रखिए, ठीक है ना। अब हमारा मेरे प्यारे बच्चों 7वां जो नियम आ जाता है, 8वां हमारा ये नियम है इसमें कि किसी भी दी गई संख्या 10 के घात के रूप में गुणा हो तो उसके सार्थक अंक पर बिल्कुल भी कोई नहीं प्रभाव पड़ता। तो याद रखिएगा, किसी दी गई संख्या में 10 के घात का गुणा करने पर उसके सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारा 53,223 है, यहाँ पे मान लीजिए है, और इसमें मैंने 10 घाते 5 से गुणा कर दिया तो सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 ही रहेंगी, इसको सार्थक अंक बिल्कुल भी हम लोग नहीं काउंट करेंगे। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, किसी भी दी गई संख्या का मात्रक बदल देने पर उसके सार्थक अंक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी दी गई संख्या का मात्रक बदल देने पर उसके सार्थक अंक पर, किस पर, सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस पर मेरे प्यारे बच्चों कोई भी प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा ना। जैसे कि देखिए हम ले लें 10 मीटर है, अब इसको बदल दीजिए सेंटीमीटर बदलना है, किसे बदलना है, सेंटीमीटर में, तो 10 इंटू 1 मीटर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो अगर इसमें सार्थक अंक कितना है, मान लीजिए 1 ही मीटर है, मान लीजिए मैंने क्या लिया, 1 ही मीटर लिया। अब इसको सेंटीमीटर में बदल दें, किसे बदल, सेंटीमीटर में, तो 1 इंटू 100 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर कर देंगे, तो यहाँ पे शून्य जो रहेंगे तब काउंट नहीं करेंगे, कितने रहेंगे, 1 ही हमारा सार्थक अंक यहाँ पे रहेगा। तो हमने इसमें जाना है इस वीडियो में सार्थक अंक क्या है, सार्थक अंक के क्या क्या नियम है ज्ञात करने के, तो हम आपको बता दिए हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कोटिमान के बारे में। तो आप सभी वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, वॉच कीजिए चैप्टर वाइज, और मैं आपको पार्ट वाइज पार्ट करके दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।